नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के पठानकोट चौक पर ट्रक की चपेट में आने से 13 वर्षीय मासूम की हुई मौत। जालंधर की भगत सिंह कॉलोनी में एक शाम मुरली वाले के नाम भजन संध्या का हुआ आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने भरी हाजिरी। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर स्थित पठानकोट चौक के पास रणवीर क्लासिक पैलेस के सामने ट्रक की चपेट में आने से 13 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की पहचान नवा शहर के रहने वाले वंश के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ एक्टिवा पर सवार होकर अपनी मां के साथ करतारपुर रिश्तेदार के किसी कार्यक्रम से वापस नवा शहर घर जा रहा था कि जब वह पठानकोट चौक के पास रणवीर क्लासिक पैलेस के पास पहुंचे तो उनकी एक्टिवा ट्रक की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना थाना 8 की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना 8 की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। थाना 8 के एसएचओ ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर ट्रक और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। वह परिवार के बयानों पर बनती कार्रवाई करेंगे। एक्टिवा भी उधरों आ रही, ट्रक अपनी साइड से ये घबरा गए, मुंडा उधरों डिग्गा, ये इधर नु डिग्गे पिछले टायर पे काची हुई, उधर मुंडा उधरों डिग गया, कुड़ी तक जनानी इधर नु डिग गई। घबरा के था क्या मतलब कोई राशि सीगा ना ट्रक भी उधरों, ये भी उधरों, इन्होंने अपनी साइड कटाई करने लगे। ठीक है, आ गल बस ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। श्री राधा कृष्ण सेवा परिवार की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक शाम मुरली वाले के नाम भजन संध्या का आयोजन श्री राधा कृष्ण सेवा परिवार के संस्थापक स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता, पूर्व प्रधान स्वर्गीय दर्शन लाल शर्मा की प्रेरणा से शहीद भगत सिंह कॉलोनी में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष तौर पर शिरकत कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें आयोजकों द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस भजन संध्या में मनीष चौहान एवं दीपेश सुनेजा ने श्री राधा कृष्ण के सुंदर सजे दरबार के समक्ष नतमस्तक होने के बाद संकीर्तन और प्रवचनों से उपस्थित भक्तों को कृतार्थ किया। जिसके बाद मनीष चौहान एवं दीपेश सुनेजा ने बताया कि भजन के लिए समय की नहीं बल्कि चित्त वृत्ति का अहंकार मुक्त होना जरूरी है। निर्मल चित्त से किया गया ईश्वर का भजन ही सार्थक है। आरती और प्रसाद वितरण से भजन संध्या का समापन हुआ। इस भजन संध्या में विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह सुभाना, अग्रवाल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी अग्रवाल बिल्ला, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली, भाजपा जिला प्रधान सुशील शर्मा, भाजपा नेता आर.के. शर्मा, भाजपा नेता कुलवंत शर्मा, भाजपा नेता आशीष सहगल, पार्षद पति नोनी शर्मा, कांग्रेसी नेत्र अनमोल कालिया, भाजपा नेता राजीव शर्मा, भाजपा नेता हितेश सियाल, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया के महासचिव के गुप्ता और वाइस प्रधान प्रिंस कक्कड़, डिलाइट इंडस्ट्री के एमडी सुशील शर्मा, पार्षद शहरी चड्डा, पार्षद गुरदीप सिंह फौजी, समाज सेवक एवं इंजीनियर कवि राज पशान, समाज सेवक राहुल बाहरी, तरुण छाबड़ा, सूर्य मिश्रा, नितिन खेरा, सुखविंदर सिंह, सुरजीत सिंह रेहल सुखा ने भी हाजिरी लगाई। इस अवसर पर पंडित कन्हैया लाल शर्मा, चेयरमैन ऋषिदेव, संरक्षक जतेंद्र गुप्ता, प्रधान इंजीनियर मनहर पशान, महासचिव उमेश कुमार, कैशियर हरविंदर सिंह सचदेवा, उप चेयरमैन अशोक शर्मा, रमेश चौधरी, दीपक कालिया, रजत दुग्गल, उप प्रधान राजीव शर्मा, राजन टंडन, सुविक्रम चौधरी, मनीष अरोड़ा, उप सचिव वनीत शर्मा, कृष्ण कुमार सूद, प्रेस सचिव कुश चावला, ललित गुप्ता, संदीप गुप्ता,
शिवम गुप्ता, सुभाष दीवान, करुण सिंगला, सुधीर नारंग, करण सैनी, विपिन कुमार श्रीवास्तव, रमनजीत सिंह सचदेवा, राजीव कनौजिया, मनीष शर्मा, राकेश दीवान, अनिल मैनी, सोबिन आनंद, महेश पाठक, रोहित मिश्रा, परमजीत कनौजिया, सुनील शर्मा, अंकुश संघवाल, असीम मिश्रा, मनीष मोनू सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्तजन शामिल रहे। मेरा है सच तन मन तेरा, धन भी तेरा, तन मन तेरा, धन भी तेरा, हाँ तन मन तेरा, धन भी तेरा, तन मन तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ आपका सरकार, मेरा कुछ नहीं, बस एक चीज मेरी, तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा, मेरे प्यारे तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा, ठाकुर स्वामी प्रभु। नाम लीजिए भाव से, प्रेम से। राधे राधे श्री राधे श्यामा श्यामा श्री सनातन धर्म गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 8वें दिन की शुरुआत विनोद कुमार बांसल एवं सविता बांसल के आशीर्वाद से संजीव बांसल, रजत बांसल परिवार की ओर से विधिवत पूजा अर्चना कर हुई। तो वहीं कथा के 8वें एवं अंतिम दिन की शुरुआत करते हुए कथा व्यास आचार्य मनमीत वासुदेव महाराज ने कहा कि मानव योनि में जन्म लेने के साथ ही समस्याओं की शुरुआत हो जाती है, जो जीवन पर्यंत मनुष्य के साथ ही चलती रहती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी समस्या आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, श्री सनातन धर्म गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, प्रवीण खुल्लर, उप प्रधान ML चोडा, रणबीर जगोत्ता, चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, सुरेंद्र खुल्लर, डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली, आप नेता आत्म प्रकाश सिंह बबलू ने विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर परीक्षित एवं यजमान विनोद कुमार बांसल, सविता बांसल, संजीव बांसल, नीतू बांसल, रजत बांसल, अंकिता बांसल, नितिन सिंगला, नमिता, कुवम बांसल, ईशांश बांसल, प्रणव बांसल, गिरीशा बांसल,
बांकीलाल पुरी, पंडित सोमनाथ पाठक, पंडित ओम प्रकाश, रविंद्र खुल्लर, मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर अवकार सिंह, प्रिंसिपल वरिंदर जीत कौर सहित स्कूल स्टाफ, सदस्य एवं शहर के गणमान्य लोग और प्रभु भक्तजन शामिल रहे। कहाँ जंगल में पड़े हो? अरे वो भोले हैं, उनके पास कहाँ फक्कड़ बाबा, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, आपको क्या वरदान देंगे? भरोसा है, प्रयोग किया है। कहते प्रयोग ही तो करने के लिए भाग रहा था। कहते अब अपने को देख लो एक बार। कहते भस्म नहीं हो जाऊंगा। कहते ना भस्म ना होगा, थोड़ा हाथ ऊपर रखना। भस्म होना है तो पहले गर्म तो होगा ही थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे देना। अगर गर्म गर्म लगेगा तो हाथ हटा लेना, भस्म नहीं होगा। भस्मासुर को मतलब टेढ़ी टांग वाले ने ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें की, भस्मासुर फंसा, हाथ लगाया, कुछ हुआ? भस्मासुर ने कहा ना ना अभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं तो कह ही रहा था कुछ नहीं होने वाला, हाथ नीचे कर। कहते अब कुछ हुआ? कहते ना कुछ नहीं हुआ। कहते और नीचे कर, और नीचे कर। धीरे धीरे भगवान ने भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर गोविंदाय नमो नमः। और फिर भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस पर्वत को काटा, जिस पर्वत के अंदर भगवान शिव छिप गए थे। उस पर्वत को काट काट के उसमें से भगवान भोलेनाथ को निकाला। वो पर्वत कहाँ है पता आपको? कहाँ छुपे थे भगवान भोलेनाथ? कभी वैष्णो देवी तो आप जाते ही, हमेशा जाते रहते हैं। कटरा वैष्णो देवी से थोड़ा सा बाएं तरफ जाएंगे, एक बड़ा सुंदर, हाँ बड़ा सुंदर स्थान है, नाम है उसका शिव खोड़ी। हाँ अद्भुत स्थान। आज भी उस गुफा में यदि आप जाओगे तो लगेगा कि हाँ भस्मासुर नाम का कोई जाके होगा। पत्थर भी वहां ऐसे पिघले हुए हैं जैसे मोमबत्ती पिघलती है, पत्थर पिघले हुए हैं। तो प्रमाण है हाँ वास्तव में यहाँ पे भस्मासुर रहा होगा, जिसके कारण ये पत्थर भी पिघल गए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। नारायण ने कहा भोलेनाथ ऐसे दुष्टों को वरदान मत दिया करो। गुरु नानक चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रीतनगर सोडल रोड जालंधर की ओर से परमजीत सिंह हीरा भाटिया के पूरे परिवार द्वारा जत्थेदार कुलदीप सिंह भाटिया और बीबी राजेंद्र कौर की याद में प्रीतनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों, दांतों, जनरल मेडिकल चेकअप, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप से लगभग 250 मरीजों को फायदा हुआ और उन्हें मुफ्त में दवा और चश्मे भी दिए गए। इस मौके पर परमजीत सिंह हीरा भाटिया, कवलजीत सिंह सेठी प्रेसिडेंट, अरविंदर सिंह रेरू जनरल सेक्रेटरी, तेजिंदर सिंह सीए, हरमीत सिंह सेठी, खुशहाल सिंह, मनजिंदर सिंह बल, रूपनीत सिंह सचदेवा, बलप्रीत सिंह चावला, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चौक टांडा होशियारपुर, जालंधर के मक्खन सिंह, कमलजीत सिंह ओबराय, प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह लायलपुरी, मंजीत सिंह ठकराल, गुरदेव सिंह गोल्डी, परमप्रीत सिंह बिट्टी, माई खोसला, दमनप्रीत सिंह प्रिंस, सुखजीत सिंह भुच्चू भी हाजिर रहे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚੇਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਸੋਡਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਭਾਟੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की। महामाई के सुंदर मनमोहक भजनों से सभी माँ भक्तों को सराबोर करते हुए शक्ति ओम भजन मंडली जालंधर वाले और गायक अतुल चावला एंड पार्टी अमृतसर वालों ने सारे क्षेत्र को मां के रंग में रंगा। मौका था छिन्नमस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर के परम पूजनीय माँ जी के प्रवेश दिवस के उपलक्ष्य में माँ छिन्नमस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर में करवाए गए 55वें वार्षिक माँ भगवती जागरण का गायक अतुल चावला एंड पार्टी अमृतसर वालों ने गणेश वंदना और गुरु वंदना से इस जागरण की शुरुआत करते हुए एक के बाद एक सुंदर भजनों को गाकर देर रात तक सभी माँ भक्तों को मां के चरणों से जोड़े रखा। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, एसपी ज्वेलर्स के मालिक रमन जैन, पार्षद शैरी चड्डा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ छिन्नमस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर के परम पूजनीय माँ जी ने सभी माँ भक्तों को आशीर्वचनों से निहाल किया। जागरण में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने सभी को जागरण की बधाई देते हुए कहा कि माँ जी ने सभी भक्तों को ज्ञान के साथ साथ धर्म का रास्ता दिखाया है। तो वहीं जागरण में आई हुई संगत के लिए प्रसाद के रूप में लंगर सारी रात चलाया गया। कल्याणी कल्याण अम्बा मोरिया ठहर सानो जो चरनारा प्यार है परवानियां तेरिया टूटे काटी दे परवा तेरी माँ भक्तियां नदियां थल करे चलो करे जय जालंधर के मोहल्ला गोविंदगढ़ स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में श्री गौर हरि संकीर्तन मंडल की ओर से प्रथम वार्षिक 3 शाम श्री राधा माधव जी के नाम धर्म सभा का भव्य आयोजन किया गया। तो वही कार्यक्रम का शुभारंभ बलराम प्रभु द्वारा मंगलाचरण, गुरु वंदना, वैष्णव वंदना एवं पंच तत्व के स्मरण के साथ हुआ। वही सभा की अध्यक्षता पूज्यपाद भक्ति विलास त्रिदंडी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर के प्रधान आदरणीय शीतल विज, जालंधर नॉर्थ से विधायक जूनियर अवतार हेनरी,
पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वहीं पूज्यपाद भक्ति प्रमोद संत महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में अर्चना द्वारा भगवान की सेवा होती थी, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम ही मुक्ति का मार्ग है। पूज्यपाद भक्ति विलास त्रिदंडी महाराज जी ने भक्त प्रहलाद और ध्रुव कथा के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया। आयोजकों की ओर से संतों के कर कमलों द्वारा उन्हें श्री गौर हरि का चित्र एवं राधा नाम का गले का वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और भक्ति रस में सराबोर हुए। आर्य समाज भगत सिंह कॉलोनी जालंधर में रविवार ये विशेष साप्ताहिक यज्ञ और सत्संग आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य यजमान के तौर पर जतेंद्र आर्य एवं सरिता आर्य, मनहर अरोड़ा, ऋतु अरोड़ा ने सुशोभित होकर विशेष प्रार्थना मंत्रों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां समर्पित की। यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य हंसराज शास्त्री ने आहुतियां डालकर विधिवत यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज भजन गायिका भारती तानिया शर्मा और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति और शुभकामना के भजन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया, जबकि प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधीर शर्मा, ओम मेहता, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, वेद कुमार भाटिया, संदीप अरोड़ा, जसविंदर कालिया, उषा कालिया, प्रदीप शर्मा, अनिल कोहली, राकेश प्रेमी, अमित सिंह, ज्योति सिंह, राजीव शर्मा, बलराज मिश्रा, अमरनाथ, हजारीलाल शर्मा, पवन महाजन, अनिल मिश्रा, सचिदानंद सिंह, नरेश शर्मा, सुरेश भगत, सुरेंद्र भारद्वाज, सुरेश ठाकुर और बहादुर चंद सहित असंख्य नगर निवासियों ने भाग लिया। श्री परशुराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मॉडल हाउस स्थित श्री परशुराम भवन में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः हवन यज्ञ से हुई, जो ब्राह्मण सभा मॉडल हाउस के अध्यक्ष दिनेश शर्मा की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि एवं यजमान के रूप में देवेंद्र शर्मा, श्याम शर्मा, हरिंदर शर्मा, राकेश शर्मा, पंडित मेघराज, अशोक भारद्वाज, दिनेश शर्मा, अध्यक्ष सुरेंद्र कौर, स्मिता टिक्का, ओंकार, राजीव, राकेश शांतिदूत, जितेंद्र शर्मा, हेमंत शर्मा, रमन शर्मा, विकास शर्मा, अजय शर्मा, सुरेंद्र चंदा, जितेंद्र शर्मा, राजीव शर्मा, मनीष शर्मा, सतपाल शर्मा, सुभाष शर्मा, देशबंधु शर्मा, विकास पका विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके पश्चात भजन कीर्तन एवं
प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान परशुराम की जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में भक्तों के लिए प्रीति भोज की व्यवस्था भी की गई। ये आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का प्रतीक बना, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने मिलकर भक्ति भाव से सहभागिता निभाई। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती आज ब्राह्मण सभा माडलो उजाला भगवान परशुराम भवन में मनाई जा रही है। आज के मुख्य जजमान श्री कैलाश चंद शर्मा जी हैं, तो एमडी हैं JSK डिस्ट्रिक्ट के, और मुख्य वक्ता प्रोफेसर सोमनाथ जी हैं जो प्रोफेसर हैं बाबा कॉलेज में। जितने भी भगवान परशुराम सनातन प्रेमी यहाँ पधारे हैं, सबका ब्राह्मण सभा माडलो की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सभी पर भगवान परशुराम अपनी कृपा प्रदान करें। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम। परशुराम जी सारी बरकत आई है ब्राह्मण सभा में। बाकी फिलहाल जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना प्रार्थना करके और इस काम को अगे लेके जाते हैं। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित सनातन धर्म गीता मंदिर में बांसल परिवार की ओर से आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर भर से संगत ने पहुंचकर कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया और भक्ति रस में सराबोर हुए। कथा वाचन करते हुए आचार्य मनमीत वासुदेव महाराज ने कथा के 7वें दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं सहित सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित के मोक्ष के प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि 7वें दिन की कथा अत्यंत भावपूर्ण और शिक्षाप्रद होती है, जो भक्तों को भक्ति, मित्रता और जीवन के अंतिम सत्य का गहरा संदेश देती है। लेकिन फिर भी अपना एक यत्न करना चाहिए, और यत्न करने में भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो शास्त्र कहते हैं यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति तो दोषा। यत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्ध नहीं होता तो फिर आपका कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिनिधिर्भुवि। हे पुत्रों, इस संसार में सबसे भयंकर जो ब्राह्मणों का अपराध है, हलाहल विष भी उतना भयानक नहीं है, उससे भी बचा जा सकता है। ब्राह्मणों के अपराध से मुझे बचा। बड़े बहुत दिव्य दिव्य कथाएं सुनाई है। चाहे ब्राह्मण आपको मार दे तब भी आपको, चाहे डांट भी दे, चाहे गाली भी दे दे, और चाहे आपका कुछ भी बिगाड़ दें, फिर भी आप ब्राह्मणों को हाथ जोड़ना। द्वारिका वासियों ने कहा प्रभु क्या बात कर रहे हैं, ब्राह्मण हमको मारे और हम उनको हाथ जोड़े, वो हमको गाली निकाले और हम उनके हाथ जोड़े। भगवान ने कहा यथा हम प्रणवे नित्यम, जैसे मैं हमेशा करता, आप ऐसे ही करते, मारने वाले को भी हाथ जोड़ते। हाँ, जो ब्राह्मण मुझे मारता है मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। अद्भुत। कहते मारा किसने, गाली किसने निकाली, अब शब्द किसने कहे, सारी कथा समझे आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में सारा वर्णन कर दिया। कह परुष कहंता परुष आज श्रीमद् भगवत कथा का जो ज्ञान यज्ञ गीता मंदिर मॉडल टाउन कराया जा रहा है, बांसल परिवार में न्यू आर एग्रो केमिकल्स कंपनी के मालिक उन्होंने जो बहुत ही एक अच्छा धार्मिक कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़े मन में शांति मिली, बड़ी खुशी हुई। जो भी कोई इंसान धार्मिक कार्यक्रम कराना है, उसके सारे ही अपने साथियों ने बुला के, रिश्तेदार दोस्तों
ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਈ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। और मैं उन्होंने मुबारकबाद दिंदा हाँ और नाल परमपिता परमात्मा के भगवान कृष्ण जी के अरदास करना कि इस परिवार को हमेशा चढ़ती कला रखना, दिन दूनी रात चूनी ऐसी कामना करता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के पठानकोट चौक पर ट्रक की चपेट में आने से 13 वर्षीय मासूम की हुई मौत। जालंधर की भगत सिंह कॉलोनी में एक शाम मुरली वाले के नाम भजन संध्या का हुआ आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने भरी हाजिरी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।